हाउ आईपीएल टीम्स अर्न मनी। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि प्लेयर्स आईपीएल में पैसे कैसे बनाते हैं, बट आईपीएल टीम्स आईपीएल में पैसे कैसे बनाती हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आईपीएल 2025 में हर एक टीम के पास 120 करोड़ का पर्स था, जिससे वो मिनिमम 18 प्लेयर्स और मैक्सिमम 25 प्लेयर्स को खरीद सकते थे। और आईपीएल ऑक्शंस में लगभग सारी टीम्स ने अपना बजट पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर लिया। पर एक मिनट, आईपीएल जीतने पर तो सिर्फ 20 करोड़ मिलते हैं और रनर अप टीम को सिर्फ 13 करोड़। तो क्या सारी आईपीएल टीम्स लॉस में चल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीएल टीम्स के रेवेन्यू सोर्सेस बहुत से होते हैं जिससे वो पैसे बनाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं रेवेन्यू सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, उस पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो इस पूरे बिजनेस मॉडल की। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के वीडियोस के लिए। नंबर 1, सेंट्रल रेवेन्यू पूल शेयर्ड फ्रॉम बीसीसीआई। अब ये सेंट्रल रेवेन्यू पूल क्या है? बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स। इन दोनों ही फंड्स को बीसीसीआई मैनेज करती है और आईपीएल टीम्स की ये मेजर इनकम जनरेट करती है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कंस्टिट्यूट द मोस्ट सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल रेवेन्यू पूल। बीसीसीआई ने 2023-27 साइकिल के मीडिया राइट्स इंक्लूडिंग डिजिटल एंड टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स 48,390 करोड़ में बेचे हैं, विच इज $6.2 बिलियन। अब बीसीसीआई टोटल ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू का 50% आईपीएल टीम्स में स्प्लिट कर देती है। तो अब अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो 48,390 करोड़ का 50% होता है 24,195 करोड़। अब इसको 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि 10 आईपीएल टीम्स हैं, तो पर टीम बनेगा 2419 करोड़ ऑलमोस्ट। तो लगभग हर एक टीम को 2419 करोड़ मिलेगा, 480 करोड़ पर एनम सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से। अब इसके दूसरे कंपोनेंट पर आते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स। तो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप्स हिस्टोरिकली बहुत से बड़े ब्रांड्स ने की है, डीएलएफ, वीवो, पेप्सी, जिससे इन ब्रांड्स को विजिबिलिटी मिलती है एट सच अ बिग प्लेटफॉर्म। आईपीएल की सेंट्रल स्पॉन्सरशिप एक्वायर की थी टाटा ने 2024 में एट 25 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, मतलब 500 करोड़ पर एनम। अब ये अमाउंट भी आईपीएल टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि आईपीएल टीम्स की इनकम बढ़ाएगा। सेकेंड रेवेन्यू स्ट्रीम इज टीम स्पेसिफिक स्पॉन्सरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। अब देखो, सेंट्रल रेवेन्यू पूल से तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिल गया, बट टीम्स अब इंडिविजुअल लेवल पर स्पॉन्सरशिप्स और पार्टनरशिप्स ढूंढती हैं जिससे उनको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। अब ये 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी स्पॉन्सर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर्स और ऑफिशियल पार्टनर्स। अब प्राइमरी स्पॉन्सर्स ही टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं जिनका लोगो जर्सी की फ्रंट पे लगता है बड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, कतर एयरवेज फॉर आरसीबी, ल्यूमिनस फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड ड्रीम 11 फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। These primary sponsors basically pay huge sum to the IPL franchisees for putting their logos onto their jerseys for advertising purposes and brand visibility. अब दूसरे होते हैं associate sponsors. अब प्राइमरी स्पॉन्सर का तो लोगो सामने आ गया, बट एडवर्टाइजिंग के लिए तो अभी भी बहुत सा स्पेस बचा हुआ है। तो एसोसिएट स्पॉन्सर्स बेसिकली सेकेंडरी स्पॉन्सर्स होते हैं जिनका लोगो स्लीव्स पे, टॉप राइट कॉर्नर, बॉटम्स, हेलमेट्स इत्यादि जगहों पर आ जाता है। अब एसोसिएट स्पॉन्सर्स प्राइमरी स्पॉन्सर जितने पैसे तो नहीं देते, बट बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो इनका भी रेवेन्यू शेयर में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। तीसरे हो गए ऑफिशियल पार्टनर्स। अब कंपनीज आईपीएल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, इवेंट्स के लिए, फॉर ब्रांड विजिबिलिटी। लाइक नावी यूपीआई जो है वो आरसीबी का ऑफिशियल पार्टनर है। अब आईपीएल टीम्स इन रेवेन्यू सोर्सेज से कितना ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकती हैं, ये डिपेंड करता है उनके पॉपुलैरिटी पे, उनके परफॉर्मेंस पे और उनके फैन बेस पे। कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस है किसी टीम का। सो द रेवेन्यू फ्रॉम दीज इनकम स्ट्रीम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू देयर
performance, brand value, and fan base. Third revenue stream is match day revenue. Ticket sales in stadium expenditures. बेसिकली जब एक टीम अपने होम ग्राउंड में मैच होस्ट करती है तो टिकट सेल्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उस टीम को जाता है. जनरली 80% ऑफ इट गोज टू द होस्टिंग टीम एंड 20% टू BCCI एंड स्पॉन्सर्स. अब टिकट का प्राइस डिपेंड करता है राइवल ओपोनेंट पे कितना स्ट्रॉन्ग है, मैच सिग्निफिकेंस एंड सीडिंग कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल MI वर्सेस CSK एलिमिनेटर मैच विच इज प्लेड इन वानखेड़े और सीडिंग कैपेसिटी अज्यूम कर लो 60,000. तो इस मैच का टिकट प्राइस जो है वो बहुत हाई होगा और 45,000 सीट्स की जो टिकट सेल्स होगी वो जाएगी मुंबई इंडियंस को. अब इसी का एक और पार्ट है इन स्टेडियम स्पेंडिंग्स करके, जिसमें टीम्स फूड, बेवरेजेस और मर्चेंडाइज सेल करके इनकम जनरेट करती हैं. ये एक बहुत बड़ा पोर्शन तो नहीं है बट इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द टीम्स इनकम. फोर्थ रेवेन्यू स्ट्रीम इज मर्चेंडाइज सेल्स. अब मर्चेंडाइज सेल्स के अलग अलग फैसेट्स हैं. एपरल्स, एसेसरीज, कलेक्टिबल्स. अब एसेसरीज में आ गए आपके की चेन्स, फोन कवर्स, रिस्टबैंड्स. एपरल्स में आ गए आपके टी शर्ट्स, ऑफिशियल टीम जर्सीज, कैप्स. कलेक्टिबल्स में आपके आ गए लिमिटेड एडिशन आइटम्स, मेमोरेबिलिया, पोस्टर्स. ये कोई बहुत बड़ा इनकम सोर्स नहीं है बट ये फैंस को टीम से इमोशनली एंगेज रखता है. फिफ्थ रेवेन्यू सोर्स इज प्राइज मनी. प्राइज मनी आप सबको पता है, 20 crores for the winning team, 13 crores for the runner-up, and 7 crores each for the other two teams who qualified for the playoffs. Sixth revenue source is social media and digital presence. अब IPL teams मैच हाइलाइट्स, इंटरव्यूज और BTS कंटेंट को YouTube, Facebook, Instagram पे मोनेटाइज कर सकती हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस, जितना बड़ा फैन बेस, उतना ज़्यादा इनकम. फॉर एग्जाम्पल MI और CSK के 4 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनको एड रेवेन्यू और पेड पार्टनरशिप्स मिलने में आसानी होती है बेसिकली. सेवेंथ रेवेन्यू स्ट्रीम इज कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स एंड हॉस्पिटैलिटी. अब IPL टीम्स कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स और हॉस्पिटैलिटी से भी पैसे कमा सकती हैं. इसमें एक कॉम्पोनेंट होता है कॉर्पोरेट बॉक्स सेल्स का. तो हर एक स्टेडियम में प्रीमियम कॉर्पोरेट बॉक्सेस होते हैं जिससे कंपनीज और VIPs बुक करते हैं फॉर एन एंटायर सीजन. इन बॉक्सेस की बुकिंग प्राइसेस टिपिकली 5 लाख से 25 लाख तक होती है पर मैच. तो एक सीजन में RCB, MI या CSK 10 करोड़ से ज्यादा बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट बॉक्सेस और VIP लॉन्जेस से. इसका दूसरा कंपोनेंट है हॉस्पिटैलिटी पार्टनरशिप्स, जिसमें टीम्स, एयरलाइंस, होटल्स और ट्रैवल एजेंसीज से पार्टनरशिप्स करती हैं विथ म्यूचुअल बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली कैपिटल्स हैज टाई-अप्स विथ ताज होटल्स फॉर प्रीमियम स्टेज. एथ रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर IPL टीम्स इज इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एक्सपेंशन. समझाता हूँ. अब इसका एक एस्पेक्ट है ओनिंग इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज. अब IPL टीम्स दूसरी लीग्स में जाकर टीम्स में इन्वेस्ट कर रही हैं. लाइक MI owns MI Cape Town, a team of South Africa 20 League, and MI Emirates in ILT20. KKR also owns teams in Caribbean Premier League, ILT20 and Major Cricket League in USA. इसी में एक दूसरा इनकम स्ट्रीम है इन्वेस्टमेंट इन क्रिकेट अकेडमीज. तो IPL टीम्स ने अलग अलग जगहों पर अपनी क्रिकेट अकेडमीज खोल रखी हैं फॉर नर्चरिंग यंग टैलेंट एंड अर्निंग मनी. फॉर एग्जाम्पल DC, RR एंड RCB. कुछ टीम्स ने और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे हैं like team owned merchandise. For example, CSK launched their own CSK Sports Fair line selling branded apparel round the year, while Mumbai Indians expanded into esports sponsorships. तो ये थे सारे इनकम स्ट्रीम्स जिससे IPL टीम्स रेवेन्यू जनरेट करती हैं, मेकिंग देम सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजीज ग्लोबली. हमें बचपन में लगा करता था ना कि IPL में तो सिर्फ जो टीम्स जीतती हैं उन्हीं को पैसे मिलते हैं, बाकी सब तो लॉस में ही चल रही होंगी. पर असली कहानी जो है वो पर्दे के पीछे है, जिसे आप जान चुके हैं. कोई भी टीम लॉस में नहीं है, सब पैसे बना रहे हैं, सब प्रॉफिट में है,
ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है आईपीएल का। इसमें टीम्स चाहे टूर्नामेंट जीते या हारे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। दिस इज हाउ द आईपीएल टीम्स मेक मनी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू आर वॉचिंग द गेम कास्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।